बिल्कुल। अरे सर मतलब बतो जी के साथ इतना बड़ा एहसान कर दिया जाए कि 7-8 हज़ार वोट केवल हमारे मतलब क्षेत्र में है कि जो हम लोग जैसे चाहिए वैसी मुड़ जाए। अच्छा। मैंने विधायक जी को आशीर्वाद दिया था आज के लगभग 3 साल पहले। आशीर्वाद दिया था कि विधायक हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ दिखाई नहीं पड़े। कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता कर दिया, ना घर का रखा ना घाट का। अच्छा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों अभी इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दिखा चुका हूं। मैं उसी ग्राम सभा में सराय मीर में, जो लखनऊ से चंद किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, ब्लॉक सिद्धौर लगता है। सराय मीर का ये चौहानन पुरवा है। यहाँ के विधायक हैदर विधानसभा में लगता है, यहाँ के विधायक दिनेश रावत हैं। सुरक्षित सीट है, आप लोग समझ रहे होंगे। और विकास की गंगा, चूँकि मैं लगातार भाषणों में सुनता आ रहा हूँ कि अब जब भी मैं भाजपा का नाम ले लेता हूँ तो आप लोगों को लगता है मैं भाजपा के खिलाफ। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोलता, भाजपा के केवल विकास दिखाने की प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और ये जिस ग्राम सभा में खड़ा हूँ, इसी ग्राम की बगल की ग्राम सभा, कौन सी ग्राम सभा है उनकी? मीरापुर नहीं, उनकी दिनेश विधायक जी की। हाँ, मीरापुर ये पास में ही है, बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं। और अपने गांव का विकास हर व्यक्ति कहते हैं कि चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो भी हो, सबसे पहले अपने आसपास। लेकिन यहाँ तो मुझे दिया तले अंधेरा दिख रहा है। और जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह पिछड़ा वो देख रहा है, 1952 के बाद कितने विधायक हुए यहाँ पे, लेकिन पीछे जिस गांव में गया था उस गांव में एक भी बच्चा हाई स्कूल नहीं, एक मिला था 7th क्लास वाला। ये कंडीशन है, पढ़ाई लिखाई से तो बहुत दूर है। और इसी का हमारे नेता, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना नेता कहते हैं, अपना माननीय कहते हैं, इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे देश की जनता अनपढ़ रहे तो हमसे सवाल नहीं पूछेगी। 5 किलो राशन भी वही उसी बात को लेके है। अब रास्ता आप देख ही सकते हैं, 75 साल की आज़ादी में ये विकास है। और एक चीज़ और बताता चलूँ मैं, चूँकि दिनेश रावत जो विधायक हैं उनका पड़ोसी गांव है, तो वोटर भी उन्हीं के होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ ज़्यादातर संख्या, चूँकि ऑफ कैमरा जब मेरी बात हुई तो ज़्यादा संख्या इस गांव में यादवों की है। और सविता बिरादरी, जिसको नाई बिरादरी कहते हैं, नाई बिरादरी, कुछ अन्य बिरादरी भी कम संख्या में, लेकिन ज़्यादा संख्या में यहाँ पे यादवों की। लेकिन ये जितने भी यादव थे, सारे यादवों ने दिनेश रावत को वोट दिया। यहाँ पे SC सीट है, प्रधानी की भी, प्रधान भी यहाँ SC है। प्रधान का क्या नाम है? अनिल रावत यहाँ प्रधान है। दिनेश रावत यहाँ पे विधायक हैं। PL पुनिया यहाँ से सांसद हैं। और यहाँ का विकास ये हो रहा है। यहाँ से 12 किलोमीटर, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर मैं आपको रिपीट कर दूँ, यहाँ से 12 किलोमीटर नई सड़क पे इंटर कॉलेज है, त्रिवेदीगंज में इंटर कॉलेज है, और इधर जो है सिमरामा और आसपास में कहीं कोई इंटर कॉलेज, मतलब 15 किलोमीटर की प्रद में सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, कहीं इंटर कॉलेज या मिडिल स्कूल नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की क्या कंडीशन है, लोग चाहते भी हैं, हमारे नेता भी चाहते हैं कि ये जनता ऐसी की तैसी में जाए। जनता पढ़ लेगी तो हमको वोट बाद में, जब पढ़ा लिखा आदमी तो सवाल करता है। हम अगर माइक के सामने, हम कैमरे के सामने खड़े हैं तो हम पढ़ के आए हैं, इसीलिए तो खड़े हैं। लेकिन नेता चाहता है कि हमारे देश की जनता अनपढ़ रहे। तो मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ के माननीय व्यक्ति हैं जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है स्वामी धारानाथ यादव। स्वामी धारानाथ यादव। मैंने एक चीज़ और सुना है कि आपने कभी विधायक को आशीर्वाद दिया था? जी, मैंने विधायक जी को आशीर्वाद दिया था आज के लगभग 3 साल पहले। आशीर्वाद दिया था कि विधायक हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ दिखाई नहीं पड़े। कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता कर दिया, ना घर का रखा ना घाट का। अच्छा, अरे स्वामी, अब देख लो रास्ता कैसी रास्ता है। रास्ता एक बार बेटा फिर दिखा दीजिए, कैमरा से एक बार फिर रास्ता दिखा दिए। ये रास्ता है। अभी मैं बीच की वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। बीच की इस गांव तक जो संपर्क मार्ग जिसको आप कह सकते हैं, किस तरह से हम गाड़ी लेके आए हैं, जगह जगह रोक के क्या कंडीशन थी, हमारी छोटी सी कार किस तरह से यहाँ तक पहुँची है, बड़ी ही ख़राब स्थिति में। अगर यहाँ रात में कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई इन लोगों को प्रॉब्लम, मान लीजिए बाय द वे किसी के पास गाड़ी है भी, तो यहाँ से गाड़ी रात में निकलने में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लग जाए, बिल्कुल जी। और लोग हैं, बात कर लेते हैं जी। क्या परिचय है?
चलो ऐसे ही परिचय बोलो। परिचय बताइए। परिचय रामदेव यादव। रामदेव यादव जी। तो यादव जी डर क्यों रहे हैं? यादव अरे तो सुना डर नहीं रहे। हैं, काहे डर रहे हैं आप? डरते नहीं है। विकास हुआ कि नहीं यहाँ पे? यहाँ कौन विकास हुआ? यहाँ देख लियो जो विकास हुआ है, सब देख लियो। यहाँ से 3 किलोमीटर तक जो विकास किए बड़े हैं। मंचों से तो बताया जाता है कि बहुत विकास हुआ यहाँ पे। अरे यहाँ तो सब खूब काबू ही हो गया है। अब अच्छा, आप यादव जी देखिए। हैं, आप यादव जी हैं, वोट दिए होंगे अखिलेश यादव को। वोट तो हम यहाँ देते नहीं, लखनऊ में देते हैं। हाँ, वोट दिया है उसको, वो रावत है मलिहाबाद की जय देवी। अच्छा अच्छा, चलिए और लोग भाई आप लोगों भाजपा से- की जय देवी। हाँ, भाजपा की हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। आपने तो बता ही जी, दिया जी, जी, क्योंकि जी। विकास जब से 3 साल हो कोई गए, विकास बिल्कुल जी विकास होबे नहीं हुआ। 3 साल विकास से के हाँ यहाँ नहीं आए। कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ नहीं आए। मैंने इतनी मदद करी उनके अच्छा, साथ है। ऐसा तो नहीं है आप यादव हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरी जगह मतलब मैं एक चीज बता दी ना, घर का छोड़ा ना घाट का। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर मतलब बतो जी के साथ इतना बड़ा एहसान कर दिया जाए कि 7-8 हज़ार वोट केवल हमारे मतलब क्षेत्र में है कि जो हम लोग जैसे चाहिए वैसी मुड़ जाए। अच्छा, तो क्या नाराज हो गया? अगली बार विधायक नहीं नाराज है मतलब नहीं आपके रन। पैर पकड़ लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, नहीं। फिर विधायक बनाएंगे वो बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन कुछ देखें तो पोजीशन कहाँ चल रही है। का हम रोज जाइए उनका जिताए विधायक बनाने के बाद का रोज डेली उनके घर का ही जाइए, तो हमारी बात में सुनी जाए। मतलब अब दरियावास क्षेत्र जो है वहाँ मंत्री जी हैं वो सतीश शर्मा जी, उनके काफ़ी मैंने मदद करी क्योंकि उस क्षेत्र में हमें काफ़ी कथा लगती हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी कथा होती हैं। जब दो जगह पर तो भाजपा के साथ इतना ज़्यादा मदद की जाए, उसके फिर हाँ बावजूद गांव की यह हालत हुए तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये यादव जी भाजपाई हैं, सुन लीजिए भाई साहब, बाद में मत कहिएगा कि सारे यादव जो है सपा में हैं, अखिलेश के साथ हैं। ये भाजपा में भी हैं और यहाँ पे ज़्यादातर संख्या यादवों से क्या नाम है? रामहेश शर्मा। रामहेश शर्मा जी। रामहेश शर्मा जी, जी। क्या विकास हुआ यहाँ पे? विकास यहाँ सर कुछ नहीं हुआ। आपने आप वोट नहीं दिया, देखते विधायक जो आपके पड़ोसी हैं। नहीं, विधायक को वोट देते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, भी वोट तो देने देना अच्छा, है। वोट विधायक जो डर के मारे अब दिए थे। डर की कोई बात भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि अपने कौन है हैं, बगल में है, सुबह अपने हैं, इनको दिया जाए, चलो ये देख लेंगे, ये करवा देंगे काम। अच्छा। ना नाली है, न गलियारा है, न खड़ंजा है कोई यहाँ, कोई न स्कूल है, न कोई बारात की व्यवस्था है ठहरने की। रात में अगर किसी के यहाँ शादी विवाह हो तो यहाँ कोई मतलब बारात घर नहीं है। अच्छा, इसी बताइए शर्मा जी, जी। अगली बार वोट देंगे कि नहीं? अब सर देखिए, पोजीशन जैसी होगी वैसा करेंगे। क्या करें, पोजीशन जैसी दादा होगी। जी, क्या नाम है जी हाँ, हुसला प्रसाद यादव। यादव जी, तो आप तो अखिलेश को वोट दिए होंगे। हाँ बिल्कुल देना है साहब, मैं क्यों झूठ बोल रहे हैं? अखिलेश को वोट दिए, हाँ, बिल्कुल। इसीलिए विधायक नाराज हैं। हाँ नाराज रह दियो, इसीलिए विधायक हमारा नाराज क्या हैं। ले लिया? हाँ, इसीलिए नाराज है, इसीलिए आपके गांव का काम नहीं करा नहीं, रहे। हमने वो यादव को वोट दिया। क्या नाम है? नीरज कुमार यादव जी। नीरज कुमार। अच्छा, आप भी वही के हैं जो दादा बता रहे हैं? जी जी हैं? जी अखिलेश यादव के वोट दिए हैं, जी विधायक जी को नहीं दिए हैं? जी देते तो विधायक को ही हैं। अच्छा, विधायक जी को दिए थे? जी नहीं, पड़ोसी के दिनेश रावत को वोट दिए थे? पड़ोसी को भी देते हैं। देते हैं। और क्या, पड़ोस के थे इसलिए तो हमने उनको देते हैं वोट, ये विकास हो जाएगा। हाँ। लेकिन विकास ही नहीं कर रहे हैं लोग। अगली बार बदल देंगे। जरूर बदला जाएगा, काम नहीं होगा तो बदलना पड़ेगा। जी, क्या परिचय है? राम कुमार यादव जी। राम कुमार यादव जी। हाँ। साहब, यहाँ यादव, मैंने बताया कि यादव ज्यादातर यहाँ दिख रहे हैं। किसको वोट दिए थे? दिनेश जी को वोट दिए थे? नहीं, हम साहब उनको दिए नहीं, हाँ? हम राम मगन के दिए रहे। राम मगन ने दिया था? हाँ, हाँ, देखिए, उनको नहीं दिया। जी, क्या परिचय है? युवा, देखिए क्या। अरे हम तो शिवम यादव बोल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तभी कोई वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, लेकिन जब नाम आएगा तो हम तो ऐसा ही सोच रहे थे कि जो हमारे आपस के लोग हैं हम तो उन्हीं को वोट दें। लेकिन हमारे विधायक जी दिनेश रावत विधायक जी ने आज तक हमारे काम में गांव में कोई विकास ही नहीं किया। रास्ता ही वो गड़बड़ हो, पानी वानी आता ढुलता, बारिश होती वो भी नहीं कहीं निकल पाता है। और हम आपने ही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई शिक्षा का कार्य नहीं हुआ है। शिक्षा जो है मतलब कोई शिक्षा ऐसा जो इंटर कॉलेज या कुछ भी खुलवा दिया जाए जो बच्चों का विकास हो जाए। अच्छा, अस्पताल है आसपास में? कोई अस्पताल नहीं, सीधा अगर हैदरगढ़ इंसान जाएगा वहाँ तक ऐसे ही अधमरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं जो दिनेश रावत विधायक जी ने रखा हो। तो हम तो अब यही गमछा तो वही बांधे हैं आप।
अरे गमछा बांधे जो सच बताओ, यादव है कि नहीं गमछा बांधे? हम यादव हैं बराबर के, मतलब दिनेश रावत के सपोर्ट करते हैं बराबर हम लोग। और सब मतलब साल में हमारी कथा भी होती है पास के चौराहा पर, वहाँ दिनेश रावत को हम लोग बुलाते भी हैं, उनका मदद भी करते हैं। उसके बाद भी अगर वो आपकी मदद नहीं करते, वो हमारी मदद नहीं करते, सुनते नहीं, क्योंकि सुनेंगे क्या मतलब निकल जाता तो लोग बाग भूल जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा संख्या है, अब बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने का मतलब, देखिए क्या नाम है दादा? सखाराम यादव। सखाराम यादव। तो दिनेश जी को वोट दिए थे कि नहीं इस बार? वोट दिया गया, सपोर्ट किया गया, क्या क्या नहीं किया? अच्छा, सपोर्ट भी किए हैं? क्यों नहीं किया? खूब मदद किए हैं? खूब किया जी, तभी ढोल मंजीरा लेकर के 3 दिन पीटा। हाँ, अच्छा, डीसी पिकअप पे बैठ करके। 2027 आ रहा, फिर पीटेंगे कि नहीं? अब क्या पीटेंगे हम? हाँ, अब नहीं पीटेंगे। जिला पंचायत जिताया, पहला चुनाव प्रधान जिताया, फिर विधायक का आशीर्वाद दिया गया, बाबा जी ने दिया, विधायक मुझे सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ, भूल गए। दोस्तों ठीक है, ये हाल है यहाँ पे। चूँकि आप देख ही रहे हैं, देखिए भाई साहब इनका परिचय जान लेते हैं। जी क्या परिचय है? राम विजय शर्मा। शर्मा जी। तो शर्मा जी, विधायक जी को इस बार जिताया आप लोग ने? हाँ जितावा गया था, लेकिन काम धाम कहाँ कुछ करत, कुछ नहीं करा। कोनो काम धाम नहीं करत। अच्छा, 2027 2 साल और बचे हैं, 2027 में क्या करेंगे? अरे अब ना काम करी तो बदला जाइए, का हुई बदल दिया जाए। हाँ का करी, अब जहाँ गांव समाज हमारा रही तहाँ तो रहा है। अब जो काम नहीं कर कल ही विधायक जाएंगे, कल आएंगे विधायक जी, पक्का जान लीजिए, कल आएंगे। हाँ जी, कहेंगे शर्मा जी वोट देना, हम काम करवा रहे हैं। अरे काम कर रही हैं तब तो। हाँ काम धाम का आप देखो, न गली गलियारा सब कुछ नहीं है, ना खड़ंजा पड़ंजा। दोस्तों, ये 35 किलोमीटर दूरी, लखनऊ के 35 किलोमीटर दूरी पे मुझे ऐसा, जब मैं इस क्षेत्र में मैंने कदम रखा तो मुझे लगा मैं कहीं झारखंड या बिहार जैसी कोई बहुत पिछड़ी क्षेत्र में मैं कदम रख रहा हूँ। और जिस तरह से बड़ा अजीब रोड, तो मुझे इक्का दुक्का मेन रोड जो है, इक्का दुक्का कहीं रोड मेन रोड पे दिखी, लेकिन गांव के अंदर कदम ही रखे। चूँकि आप लोग जानते होंगे बहुत कम आपको छप्पर मिलेंगे गांव में, और यहाँ तो इस गांव में तो हाई स्कूल इंटर लोग हैं इस गांव में। प्राइमरी 5वीं तक नहीं है जी, प्राइमरी 5वीं तक नहीं है। पढ़े लिखे यहाँ पे जो है, पढ़े लिखे कहाँ हैं? अब 10 किलोमीटर कहाँ जाएं बच्चे छोटे छोटे? साहब पढ़ाई जाए तो कहाँ पढ़ाई जाए? अब लड़कियाँ पढ़ाई जाएं, छोटे छोटे बच्चे 10 किलोमीटर जा सकते हैं। सुना तो है यहाँ किसी ने जमीन उमीन खरीदी थी इंटर कॉलेज बनाने के लिए। बनाने के लिए खरीदी हुई, पता नहीं को खरीदा है और कहाँ बना है। यहाँ तो नहीं है, 12 किलोमीटर कब तक खरीदी थी? 2000 या शायद 3-4 साल पहले खरीदी थी जी, लेकिन वहाँ बनवाए भी नहीं, ऐसे पड़ी है। अच्छा, हाँ। तो पूर्व सांसद राम सागर रावत ने यहीं कोई ज़मीन की व्यवस्था इंटर कॉलेज के लिए की थी। हाँ, इंटर कॉलेज के लिए की थी। लेकिन फिलहाल देखिए दोस्तों, जो भी है, मैं राम सागर या दिनेश रावत, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। 52 से लेके अब तक तमाम विधायक आए, तमाम सांसद आए। अब किसका किसका मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन इस जनता के लिए किसने क्या किया, सवाल ये उठता है, इस जनता के लिए क्या, पता नहीं कितने दिनेश आएंगे और कितने दिनेश चले जाएंगे। कारण यह है कि जब ये जनता पढ़ी लिखी नहीं होगी तो सवाल, जैसे मैं एक बार पहले भी कह चुका, सवाल तो मैं कर रहा हूँ ना, सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पढ़ के आया हूँ। ये इनके सामने माइक लगा तो कुछ लोग तो हिचकते हैं, डरते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो इनको संविधान दिया है, संविधान की बात नहीं जानते। जब शिक्षा नहीं होगी तो संविधान की बात कहाँ से जानेंगे। फिलहाल दिया तले अंधेरा है। दिनेश रावत के बिल्कुल घर के मैं करीब खड़ा हूँ, और जो कंडीशन है, आप लोगों का कमेंट क्या होगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको ज़रा सा मौका मिले तो वीडियो को थोड़ा सा आगे वायरल कर देना। आप देख रहे हैं भारत दंग दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।